अलविदा की नमाज के बाद पुराने लखनऊ में इमाम बाड़े पर इस समय ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिया समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस समय आप देखिए कि किस तरीके से अपनी जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। और उनके हाथों में जो तस्वीर है, उस तस्वीर में आप खमेनी को देख सकते हैं जिनकी मौत हुई है इस पूरे युद्ध के दौरान। और हज़ारों की संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, शिया समुदाय के लोग हैं, वो इजराइल और अमेरिका की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जबकि वो ईरान के प्रति अपना समर्थन जो है वो भी व्यक्त कर रहे हैं। तमाम जगह आपको जो खमेनी साहब की है तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, जो ये दिखाता है कि शिया समुदाय जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से उनके लिए अपना जो समर्थन है उस बात को कह रहे हैं। खमेनी साहब को लेकर के वो शहादत की बात कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू और बाकी लोगों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो फ़िलहाल यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के मन में इस समय कितनी ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराज़गी है। तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अलविदा नमाज का आज दिन है, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं आप लोग? नहीं, हम देखो जालिम के खिलाफ ये सबसे बड़ी दलील है कि जिस तरीके से जुल्म हुआ है, इजराइल ने और अमेरिका ने जुल्म किया है, नरसंहार किया है ईरान के अंदर और फ़िलिस्तीन के अंदर, उसका वो जालिम के खिलाफ तमाम भीड़ आप सामने देख रहे हैं। हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इस बात की दलील है कि हम जालिम के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ हैं, खड़े हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस विरोध प्रदर्शन को? ईरान के प्रति समर्थन और अमेरिका और इजराइल को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो उसने जुल्म करा है और हमारे रहबर को शहीद कर दिया है ईरान में, लिहाजा उसी के लिए सारी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। जो उसके अत्याचार हैं अमेरिका और इसराइल के लिए, नेतन्याहू ट्रंप के, उसी के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है होना। अगर ये नहीं होगा तो दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इंसान तो होंगे लेकिन वो सिर्फ एक मुर्दा है, चलते फिरती लाशों की तरह है। ज़रूरी है कि आप अत्याचार के खिलाफ खड़े हो और उस पर एहतजाज करें। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि वो फिलहाल यहाँ पर अपनी बातों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ यहाँ पर कम से कम आवाज़ उठाई जाए। और आप पीछे देखिए कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों का इजहार कर रहे हैं। अलविदा की नमाज के बाद बड़े इमाम बाड़े लखनऊ में, और जो ये विरोध प्रदर्शन है वो आज अलविदा की नमाज के बाद देश के कई हिस्से में देखने को मिल भी रहा है। अलविदा नमाज के मौके पर लखनऊ के इमाम बाड़े में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और इस दौरान न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में इमाम बाड़े में महिलाएं पहुंची हुई हैं और उन्होंने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि किस तरीके से लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें खमेनी की जो तस्वीर है वो उनके हाथों में है। लगातार वो प्रोटेस्ट कर रही हैं इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और जिस तरीके से ये पूरा युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म कब होगा इसका फिलहाल माकूल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं फिलहाल यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या क्या बातें बाजी आप लोगों के मन में है जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए, और जो मासूमों को कत्ल करते हैं उनके लिए। आप लोग बताइए मन में क्या बातें चल रही है, विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं ईरान ने एक चीज जब खोल दिया, जुल्म कौन, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, तो हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क भी मजलूम के साथ खड़ा हो। वो जालिम के साथ हाथ क्यों मिला रहा है? एक बार हम गुलामी की जंजीरें झेल चुके हैं, वापस ऐसे जालिमीन की गुलामी की जंजीर हम झेलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है मजलूमों के साथ खड़ा हो, जो हमेशा उसकी पहचान रही है, वो वापस हमें जो है नरेंद्र मोदी क्यों जो है मजलूमों के साथ हाथ मिलाकर और हम लोगों के मुल्क को वापस गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहें। बड़ा ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बाजी आप क्या कहना चाहेंगी? विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए, जिस हिसाब से बच्चे मार रहे हैं, इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ चाहने की बात कर रही हैं मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और इमाम बाड़े पे आमतौर पर देखा जाता है कि जब विरोध प्रदर्शन होता है तो आमतौर पर उसमें महिलाएं नहीं आती हैं या कम आती हैं, लेकिन आज महिलाएं आई हुई हैं। कहना चाहती हैं आप लोग विरोध प्रदर्शन को लेकर? हम
लोग यहाँ पर जो है वो यौम क़ुद्स के उस पे जमा हुए हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अमेरिका और इजराइल को मजबूर कर देंगे कि वो मस्जिद अक़सा छोड़कर चला जाए। तो सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं, बुर्का नशी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस मौके पर इस गर्मी के मौसम में मुस्लिम महिलाएं घरों से निकली हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ईरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो खुद समझा सकता है कि इस समय लखनऊ में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। बड़े इमाम बाड़े पर अलविदा नमाज के बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल खमेनी साहब की जो तस्वीरें हैं उनको लेकर के यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन विरोध के और भी तरीके अपनाए गए इमाम बाड़े में। आप देखिए डस्टबिन है यहाँ पर और यहाँ पर जो अमेरिका का झंडा है उसको लगाया गया है डस्टबिन के ऊपर विरोध के तौर पर और डेथ टू अमेरिका भी लिखा हुआ है। विरोध का क्या कारण है? मैं बहुत बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल का विरोध करता हूं और मिडिल ईस्ट के उन सब देशों का विरोध करता हूं जो कि अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो जिस तरह से हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी लेते हैं, ट्रिपल तलाक पे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, है ना, तो मैं ये चाहता हूं जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी हैं कतई उनका साथ ना दे, कतई अमेरिका इजराइल का साथ ना दे। और हम आज़ाद मुल्क थे और हम आज़ाद मुल्क रहेंगे और जब हमें हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देंगे अपने हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। विरोध आज आप लोगों ने दिखाया है, यहाँ पे विरोध आप लोगों ने किया है। अमेरिका के इजराइल के जो झंडे हैं डस्टबिन पे लगाए गए हैं विरोध के तौर पे लगाए गए हैं और हम अमेरिका और इजराइल के झंडे के ऊपर थूकते हैं। ये जालिम हैं और ये बलात्कारी हैं। ये नाबालिग बच्चियों के जो बलात्कार कर रहे हैं मैं इनका सख्त विरोध करता हूं और इनको फांसी के तख्ते पे, अगर ये भारत में होते कहीं पे तो इनको मुझे यकीन है इनको फांसी के तख्ते पे अब तक के योगी जी लटका देते। विरोध प्रदर्शन लखनऊ में लगातार जारी है। अमेरिका जो इजराइल के झंडे हैं उनको न सिर्फ डस्टबिन पे लगाया गया है बल्कि आप जहां पर जाएंगे आप देखेंगे कि रोड पर भी जो आम रास्ता है उस पर भी डेथ टू अमेरिका और अमेरिका का झंडा लगाया गया है और लोग विरोध स्वरूप में उन झंडों पर चढ़ भी रहे हैं ताकि वो अपनी बात रख सके, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें। और हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बाकायदा इन सभी झंडों के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। अमेरिका के झंडे को लेकर के देखिए फिर से डेथ टू अमेरिका लिखा हुआ है, इजराइल का झंडा यहाँ पर है, इजराइल के झंडे के नीचे डेथ टू इजराइल लिखा हुआ है और सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन्हीं सारे झंडों के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये विरोध में पहली बार देखने को मिला है कि चलते हुए रास्ते पर भी विरोध किया गया है और डेथ टू इजराइल जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उन सभी झंडों पर लोग फिलहाल चलते हुए जा रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के प्रति मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी कि अलविदा नमाज के बाद लखनऊ की इमाम बाड़े में शिया समुदाय के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।